दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको एक अलग अंदाज से एक बात समझाना चाहता हूं। क्या ऐसा होता है कि कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक हाथ पे हाथ रखकर बैठता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हम सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, पीते हैं, खाते हैं, स्कूल जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इन्हीं कामों में हम दिन भर मसरूफ रहते हैं। ये उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, ये है, अंग्रेजी में इन्हीं को हम वर्ब्स बोलते हैं। यानी खाना ईट, पीना ड्रिंक, सोना स्लीप, दौड़ना रन, चलना वॉक, बात करना टॉक। तो ये हमारे पास वर्ब्स है। देखिए, अब हम खुद ब खुद हम ये इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये उठना, बैठना, चलना, सोना, दौड़ना, चलना, ये ऐसे वर्ब्स है जिनको हम दूसरे लोग भी नोटिस करते हैं। यानी जब हम कुछ खाते हैं तो दूसरों को भी मालूम हो सकता है, दूसरों को भी मालूम पड़ता है कि ये कुछ खा रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो मुख्तलिफ हम तो जानते हैं, इंसान जानवर मुख्तलिफ अज़ाम का बना है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ कामों को हम इन अज़ामों से अंजाम देते हैं। यानी जब हम हाथ से ऐसा करते हैं, कुछ उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो इसको हम खाना बोलते हैं। इसी तरह अगर हम पानी उठाएंगे, मुंह में डालेंगे तो पिएंगे, हम इसको पीना बोलते हैं। जब हम अपनी टांगों से उठकर आराम से चलेंगे तो हम इसको वॉक बोलते हैं। अगर जोर जोर से चलेंगे तो हम इसको दौड़ना बोलते हैं। मगर ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हमें दूसरे लोग भी देखते हैं। इसीलिए जो हम मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनको जो हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करूं तो इसको विक बोलते हैं। तो मैं किसी तरफ देखूं तो सी बोलते हैं। अगर मैं इस तरह किसी की तरफ देखूं तो इसको हम सिटेयर बोलते हैं। अगर हम किसी सुराख के बीच में चुपके चुपके किसी को देखते हैं इस तरह से, तो हम पीप बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स या ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे ग्लैंस बोलते हैं इसको। ये देखने के साथ ही रिलेट है। या हम अगर किसी चीज़ को गौर से देखते हैं तो उसको वाच बोलते हैं। ये एक्शन भी हम आंखों से ही करते हैं। तो इनको हम अब जब हम इनको हम अब फिजिकल एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। और अब ये समझेंगे, ये भी वर्ब है कि हूँ है, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये हूँ भी, ये भी है जहाँ हम अंग्रेज़ी में इज़ का इस्तेमाल करते हैं, या एम का इस्तेमाल करते हैं, या आर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर, ए आर ई आर, यू आर माई, यहाँ पर आर वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर एम वर्ब है, मेन वर्ब। तो ही इज़ ए टीचर, वो एक उस्ताद है, वहाँ पर इज़ है वर्ब। ये भी वर्ब है। ये इस तरह से हम लाइक बोलते हैं, एल आई के, लाइक, आई लाइक यू, यू लाइक मी, शी लाइक्स हर। तो ये जो है, इनको भी हम वर्ब्स बोलते हैं। और ये समझना, जानना, मानना, नफरत करना, मोहब्बत करना, आई मीन दैट, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, बिलीव
यकीन करना। तो लाइक पसंद करना या पसंद आना, इसी तरह से लव मोहब्बत करना, हेट नफरत करना, ये भी वर्ब्स है, बिल्कुल वर्ब्स है। तो ये ऐसे अब वर्ब्स है जिनको हम बाहर वाले अंगों से, बॉडी पार्ट से, उनकी मूवमेंट से इनको हम अंजाम नहीं देते। तो तब आपको सीधे लगता है कि ये हमारे इंटरनल के साथ ये वर्ब्स वाबस्ता है। हमारे इंटरनल क्या है? हमारे इंटरनल में ये थॉट्स है, आइडियाज़ है, ओपिनियंस है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, पोजिशंस है। मैं यूं कहूँ कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। मेरे पास एक दिलचस्प किताब है। तो ये मेरे पास है। ये तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हाथों से किया, जिस तरह मैं ये कह दूँ कि ईट मैंने कुछ खाया। ये तो है इन वर्ब्स को हम अब एक्शन वर्ब्स तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बाहर वाले अंगों से कोई एक्शन नहीं करते हैं। ये भी अब वर्ब्स है, इनको हम सिटेटिव वर्ब्स बोलते हैं, सिटेट वर्ब बोलते हैं। ये हमारी कंडीशंस बयान करते हैं। आराम से हमने ये डिफरेंस निकाली, जो आप लोगों के साथ भी होता है और मेरे साथ भी होता है। फ़र्क इतना है, हम ध्यान नहीं देते हैं। अब आप खुद भी मज़ीद सिटेटिव वर्ब्स भी बना सकते हो और आप एक्शन वर्ब्स भी बना सकते हो। अब सवाल यूं पैदा होता है, वर्ब्स तो वर्ब्स है, दोनों वर्ब्स है, ये डिफरेंस, ये फ़र्क इनमें, ये जो फ़र्क है, ये जानना क्या हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं, आगे हमें इसके साथ, इस डिफरेंस के साथ बहुत कुछ है। मैं यही बताऊं कि जो बाहर वाले अंगों से हम काम करते हैं, यानी जो हम एक्शन वर्ब्स करते हैं, इनको करने में हमें वक्त लगता है। हमें, अगर हम चलना ही लेंगे, वर्ब है, जब हम चलते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम चलते हैं, जब हम सोते हैं तो कुछ वक्त के लिए हम सोते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। या अगर हम वॉश करते हैं कुछ, चाहे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, हम तो वॉश में कुछ टाइम निकालते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनको हमें टाइम लगता है करने में, वहाँ पर ये भी मुमकिन है कि हम एक टाइम पर स्टार्ट करते हैं और कुछ वक्त के बाद उस काम को ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हम इसके बीच में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जहाँ हम बीच में रहते हैं काम को, तो वहाँ हम कंटिन्यूस टेंस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आई एम वॉकिंग, आई एम वॉशिंग, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग बोलते हैं। मगर इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, नो, KNOW, नो, इसको तो हम अगर आप खुद सोचोगे तो ये कहना कि मैं उसको जानता हूँ, क्या ये इस तरह से एक्शन वर्ब्स की तरह से हम तो ये बाहर वाले अंगों से करते ही नहीं है, तो इसमें हमें टाइम इस तरह इन्वॉल्व नहीं होता है जिस तरह हम वॉकिंग में टाइम इन्वेस्ट करते हैं या रनिंग में। तो इसीलिए हम इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन है, जो जिस काम के बीच में होते, इसके पास तो टाइम इस तरह लगता नहीं है, इसके मिडल में हम रहते नहीं हैं, इसीलिए हम इनको इंग वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह हमें तब मालूम हुआ जब हमने ये समझा कि सिटेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और अब यही है कि हम इंग वाला फॉर्म, इसके मेरे कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मेरे कहने का मतलब है चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पर भी हम जिस टेंस में हम इंग वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे इनके साथ। तो हम अब ये कहेंगे आई एम वॉकिंग, इट इज़ करेक्ट टू से, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे आई एम नोइंग हिम, आई एम बिलीविंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग।
नो, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ये डिफरेंस है। आगे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ये अब ये है कि GIV गिव हो गया देना, TAK टेक लेना, ये गिव टेक लेना देना। अगर हम ये कहेंगे मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने हंसा, मैंने रोया, मैंने गाया, मैंने हंसा, मैंने रोया, मैंने सुना, ये ऐसे वर्ब्स है जिनको हम पूरा समझते हैं जब हम इतना ही कहते हैं कि मैंने हंसा, मैंने रोया, परिंदे उड़ते हैं तो कुत्ते भूंकते हैं, आई वेंट मैं गया, आई केम मैं आया। ये ऐसे ऐसे वर्ब्स है जो सब्जेक्ट के साथ कहते ही पूरा माने देते हैं, अच्छा माने देते हैं। इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। अब क्या है इंट्रांजिटिव, 1 मिनट आप वेट करिए, आप आगे जाइए। अब उठाइए, हम ये कहेंगे कि आई गेव, मैंने दिया, सेम टू सेम। जिस तरह मैंने कहा आई लॉफ्ट, मैंने हंसा, इसी तरह मैं कहूँ आई गेव, मैंने दिया। जब भी मैं कहता हूँ मैंने दिया, मैंने खाया, सवाल पैदा होता है क्या खाया। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक भी किसी को कहेंगे मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने दिया, तो आगे वाला हमें अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है कि ये क्या खाया, जब तक ना हम ये भी बताइए क्या खाया, किस चीज़ को खाया मैंने। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब को खाया, अब ठीक बात है। आई गेव हर ए चॉकलेट, आई गेव हर एन एप्पल, मैंने उसको एक एप्पल दिया। वो चीज़ भी हम मेंशन करेंगे जो हम देते हैं, जो हम देते हैं। तो इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, यानी ऐसे वर्ब्स जो मुकम्मल थाट, जो पूरी बात नहीं होती है, जब तक ना हम उनको वो चीज़ भी मेंशन करें जो ये एक्शन, जो ये वर्ब जिस नाउन या प्रोनाउन की तरफ ये एक्शन को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है, आदि वर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम बस इतना ही कहते, वर्ब का इस्तेमाल करते ही, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते ही मुकम्मल समझते हैं। और ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनको हम सब्जेक्ट के साथ मिला के उसके आगे हमें और नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन्हें आई गिव हिम ए बुक, ये ए बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो गिव है, यही क्या दिया हमने, ए बुक, एक किताब दी हमने, तो ये बुक जो है ये गिव का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्शन रिसीव हुई उसने, सब्जेक्ट ने एक्शन की और रिसीव करने वाला यही है, ए बुक। इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं और यही है, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। हमने समझा ट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी हमने समझे। और साथ में ये भी है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो है, अगर हम इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए भी ईडी और पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी ईडी, तो हम ऐसे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। बिल्कुल है, उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। पर ऐसे वर्ब्स जिनको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल ईट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटेड नहीं है, वो तो एट है, 88। आप देखते हो चेंजेस, 88, और थर्ड फॉर्म के लिए फिर एटन है, तो
इसको हम ऐसे वर्ब्स को इसी तरह गिव है, गिव, गेव, गिवन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। हो गई बात। आगे चलेंगे हम। ये जो वर्ब्स है, एक वर्ब्स ये है कि एक वर्ब के साथ एक वर्ब दो वो भी आते हैं। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, ये हैव क्या है? अगर ईटन इस टाइम तो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है। ये हैव क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। इसी तरह एम, इज़, आर, ये तो किसी जगह मेन वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, यहाँ पर तो मेन वर्ब है। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पर ईट मेन वर्ब है, तो आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पर ये एम जो है इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर हमारे पास मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स, उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। वो हम इस्तेमाल करते हैं बोलने में जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, तो उसके लिए, या परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, उसके लिए हम तो ये मॉडल्स का भी इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। आई कैन ईट द एप्पल, मैं इस सेब को खा सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू।